सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का थर्ड पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे सिलेंडर, कोन, सरफेस, स्फीयर एंड द हेमिस्फीयर। सो गाइज, हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो उससे पहले मैं आपको सर्कल के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसा कि आपने सर्कल देखा 2D है, जो कि इसका जो सर्कमफेरेंस होता है, मींस किसी भी सर्कल का जो आउटर कवरिंग होती है, उसी से हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब जो हमारा सर्कल है वो क्या है, 2D है। सो उसमें हम जो उसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं, उसी से रिलेट करके हम इसका क्या निकालेंगे, CSA। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्योंकि इसमें हाइट होती है, हाइट ऊंचे होते आता है, उसका सर्कमफेरेंस तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी हाइट इंक्रीज होते आती है, इंक्रीज हो जाती है। जितनी हाइट इंक्रीज होगी उससे हम क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा CSA ऑफ सिलेंडर मिल जाता है। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मीन्स किसी भी चीज के अंदर कितना कंटेन कर पा रहे हैं। तो मीन्स सिलेंडर के अंदर कितना कोई भी चीज को हम कंटेन कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। अब यहाँ पर हम बात करें वॉल्यूम की, तो मैं सर्कल से कंपेयर करूँ इसको, सिलेंडर को, तो वॉल्यूम पहले हम इस सर्कल के इस पूरे एरिया को ही तो कवर करेंगे। जब भी आकर के तो हाइट में देखना पड़ेगा, तो मैं इस पूरे एरिया को कवर करूंगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें एरिया, सर्कल का एरिया निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कल एरिया? सो पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। एंड द वॉल्यूम में क्या हो जाता है, सेम एरिया सेम ही रहता है, बट क्या हो जाता है, यहाँ पर सिलेंडर में हाइट बढ़ रही है। सो हाइट से अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो द वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, एंड द CSA ऑफ सिलेंडर 2πr/h। यहाँ पर क्यूबिक यूनिट लगाना मत भूलना, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लगाना कभी भी मत भूलना, ठीक है। अब TSA की बात करते हैं, तो मीन्स इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है, उसे भी हम कवर करना है। सो वो जो टॉप को कवर करना है और जो बॉटम को कवर करना है, वो क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। ओके गाइस, क्या बना रहा है, ये सर्कल बना रहा है। सो सर्कल का एरिया कवर करना पड़ेगा हमें। दो सर्कल हो गए हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है वैसे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दो है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2πr स्क्वायर। और ऑलरेडी ये सारा एरिया तो कवर हो ही रहा है जो CSA में हो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2πrh, जो कि CSA था ऑलरेडी, एंड 2πr स्क्वायर, टू सर्कल्स का एरिया, क्योंकि हम इसके बॉटम को टॉप को कवर कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, तो 2π इज कॉमन, r इज ऑल्सो कॉमन, h यहाँ पर रह गया एंड द r यहाँ पर रह गया। सो आपको फॉर्मूला क्या मिला, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h इज द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर। इसमें भी आपको स्क्वायर यूनिट लगाना नहीं भूलना। नाउ द टर्म ऑफ कोन। सो कोन में हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। सो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पहले ऑलरेडी बता रही हूँ, ये क्या है, सिलेंडर, दिस वन इज सिलेंडर। जब मैं यहाँ से अगर कोन को निकालना चाहूँ, तो यहाँ से कितने कोन निकल सकते हैं, 3। सो दैट्स व्हाई जो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम था वही इसका वॉल्यूम होगा, लेकिन वो उसके कितने हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सेम ऑफ द सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट टर्म ऑफ CSA में क्या होता है, पाई आर एल, क्योंकि हम इसकी स्लैट हाइट, वेयर द एल इज द स्लैट हाइट ऑफ द कोन, सो दिस वन इज द स्लैट हाइट। ओके, सो पाई आर एल इज द CSA। एंड CSA में अगेन TSA में क्या करते हैं, पहले तो CSA को लेते हैं, और नीचे से जो आप कोन भी बनाओगे, तो कोन में भी नीचे से एक सर्कल होगा कि नहीं। आपने एक कोन बनाया, कोन में नीचे से क्या होगा, सर्कल पर फॉर्म हो रहा होगा। तो इसलिए अगर मैं इसे दिखाऊं, तो पाई आर एल प्लस पाई
आर स्क्वायर एच होगा, इस तरीके पाई आर स्क्वायर होगा। सो दैट्स वाई इसे जब हमने सिंप्लेक्स किया तो पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर इज द ब्रैकेट। सो दैट्स वाई ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। फॉर्मूले को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगर आप इजीली समझ लोगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट स्फीयर। सो स्फीयर अभी आपको यहाँ पर सर्कल की तरह दिखाई दे रहा होगा, बट अगर आप इसे 3D में देखें तो ये बॉल की तरह होता है, ओके। सो यहाँ पर इसका वॉल्यूम, इसका कोई टीएस तो नहीं होता। क्यों नहीं होता टीएस के? बिकॉज इसका कोई भी टॉप नहीं है, कोई भी बॉटम नहीं है, तो पूरा स्फीयर है, गोल है, उसे कहाँ से ढकोगे, कहाँ से होलोगे? तो दैट्स वाई कोई टीएस नहीं होता, इसका सरफेस एरिया ही निकालना होता है। सो द वॉल्यूम क्या होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, and the surface area is 4 pi r square. Okay, got it all the students? Next one is hemisphere. So the hemisphere is the half sphere. We can say that hemisphere is the half sphere. आधी बॉल, एक पूरी कंप्लीट बॉल को देखो, उसमें से दो टुकड़े कर दिए तो वो हाफ बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वही क्या बन जाएगी आपकी? हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर में सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हाफ हो जाएगी, तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। और हेमिस्फीयर है, यहाँ पर टीएसए बन जाएगा, क्योंकि देखो एक कटोरे टाइप का कोई भी, मतलब आपने उठाया, उसके ऊपर आप प्लेट रख दो या फिर उसे ढक दो, कवर कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? उसका सीएसए बनाएगा, वो टीएसए बनाएगा ना। और जब प्लेट नहीं होगी तो वो क्या बनाएगा? सीएसए। सो इसलिए यहाँ पर आपको सीएसए टीएसए दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सीएसए टीएसए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कि बॉल को कैसे खोलोगे, कैसे बंद करोगे, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको सरफेस एरिया टीएसए सीएसए में डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कवरिंग के लिए, ओपन के लिए स्पेस है। एंड द वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, हमें पता है ऑलरेडी, वी नो दैट, कि यहाँ पर क्या है, जो भी वॉल्यूम था उसको डिवाइड कर देंगे। मीन्स 4/3 था तो डिवाइड करोगे जब आप 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2/3 बचेगा और बाकी सब सेम, तो 2/3 पाई आर क्यूब। एंड सीएसए क्या होगा इसको सीएसए को भी हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो टीएसए क्या होगा यहाँ पर? टीएसए देखिए, सीएसए तो इंक्लूड होता ही होता है टीएसए में, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड अगर जब हम इसे ढकेंगे तो ये क्या बना रहा होगा? एक सोच के देखो, कटोरे के ऊपर आपने प्लेट रख दी तो एक सर्कल बना रही होगी ना। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। जब इसमें से कॉमन लोगे तो आप पाई आर स्क्वायर 2, ओके। तो यहाँ पर क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए इसका जो टीएसए बन गया वो 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। ओके, आई होप आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूले कंसेप्ट के साथ इजीली समझ में आए होंगे। क्लास कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से वीडियोस बना सकूं। सो गाइस, थैंक यू, टिल रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज एंड बाय बाय।